बड़ी खबर इस समय की यही है कि लोकसभा में वक्फ पर चर्चा लगातार जारी है। देश भर में हाई अलर्ट पर है पुलिस प्रशासन। उत्तर प्रदेश में तो पुलिस प्रशासन जो है लोग उनकी छुट्टियां कैंसिल कर दी गई है। संवेदनशील इलाकों की निगरानी तेज कर दी गई है। कई जिलों में फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है। रिजर्व पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। ड्रोन कैमरों से ये निगरानी हो रही है। सोशल मीडिया पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। शांति बनाए रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। पीछे तस्वीरें आप देखिए, प्रशासन जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद है, क्योंकि कुछ जगह से मुसलमानों का ये कहना है कि हम विरोध प्रदर्शन करेंगे, हम शाहीन बाग जैसा धरना देंगे। उसको देखते हुए शहर शहर अलर्ट मोड में है पुलिस। उत्तर प्रदेश में पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। तो चलिए एक बार फिर मैं पटना का रुख करूंगी। प्रशांत, अब बिहार में चुनाव एकदम सिर पर है, ऐसे में अब मुसलमानों की नाराजगी नीतीश कुमार पर कितनी भारी पड़ने वाली है? देखिए शोभना, निश्चित तौर पर जब यहाँ पर चुनाव होंगे तो जो मुसलमान हैं वो पहले से ही कह रहे हैं और ये सीधे तौर पर कह रहे हैं, खुलेआम चुनौती भी दे रहे हैं नीतीश कुमार को कि जिस तरह से आपने शुरू से वक्फ के मुद्दे पर हमारा साथ नहीं दिया तो इस बार के चुनाव में हम आपका साथ नहीं देंगे। इनका सीधा ये भी कहना है कि देखिए अब तक के चुनाव जितने हुए हैं, जितने बार नीतीश कुमार सीएम बने हैं, तो उसमें मुसलमानों का सबसे बड़ा योगदान रहा है। मुसलमान उनको वोट करते रहे हैं, लेकिन इस बार जब नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ दिया है वक्फ के मुद्दे पर, तो वो उनका साथ नहीं देंगे। क्या आप बताइए, आप साथ देंगे नीतीश कुमार का? कोई सवाल ही नहीं है, इसलिए हम साथ देंगे। अब क्यों? जब हमारे साथ नहीं तो हम उनका साथ कैसे देंगे? जब हमारे किसी मसले पर साथ नहीं दे रहे हैं वो, तो हम उनके साथ फिर कैसे रहेंगे? कोई सवाल ही नहीं। तो इस बार क्या होगा? मुसलमान कहाँ जाएंगे? जाएंगे, बहुत सी पार्टियां ऐसी हैं जो सेकुलर, जिनको वोट डाला जाएगा, उनके पास जाएंगे। बिल्कुल, नीतीश कुमार के साथ नहीं रहेंगे? नहीं, कोई सवाल ही नहीं। आप बताइए, नीतीश कुमार का साथ देंगे आप लोग इस बार? नहीं। क्यों? वक्फ बोल का उन्होंने समर्थन किया, इसीलिए साथ नहीं देंगे। नहीं, इसलिए साथ नहीं देंगे। तो चुनाव में क्या होगा? किसका? तो प्रशांत, इस पर मैं आपका आकलन चाहूंगी। आप बिहार को बहुत सालों से कवर कर रहे हैं, ऐसे में बीजेपी का तो जरूर फायदा होगा, क्योंकि बीजेपी का वोट तो इंटैक्ट है, लेकिन जेडीयू का वोट जो है कम हो सकता है, जेडीयू की सीटें घट सकती हैं और उसका सीधा सीधा फायदा जो है वो बीजेपी को होगा। देखिए, बिहार में मुस्लिमों का जो वोट है वो 17 से 18% का वोट है, जो नया आकलन आया है। आप समझ लीजिए कि 17-18% वोट अगर जेडीयू के खाते से निकल जाए और वो दूसरी पार्टियां जैसे आरजेडी और कांग्रेस के साथ चला जाए, तो निश्चित तौर पर इसका सीधा नुकसान नीतीश कुमार को होना है। क्योंकि नीतीश कुमार को अब तक जो वोट मिल रहे थे बिहार में, वो ये कहा जा रहा था कि सेकुलरिज्म के, उनका जो सेकुलर फेस है उस फेस की वजह से मिल रहा था। लेकिन इस बार वक्फ के मुद्दे पर मुसलमान उनसे नाराज हैं। आपको बता दें शोभना, कि इससे पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने भी जो पटना में धरना दिया था दिल्ली के बाद, उसकी वजह भी यही थी कि वो नीतीश कुमार पर दबाव बनाना चाहते थे, लेकिन नीतीश कुमार उनकी बात अनसुना कर दिए। बाद में जो नीतीश कुमार के लोग हैं, ललन सिंह हैं और संजय झा हैं, उन्होंने कल पार्लियामेंट के बाहर बयान भी दिया था कि जो मुसलमानों का ऐतराज है उन चीजों का संशोधन होगा। नीतीश कुमार हमेशा से मुसलमानों के साथ रहे, लेकिन आज जो स्थिति है, जब वक्फ बोर्ड में वहां पर पेश कर दिया गया है, तो अब मुसलमान पूरी तरह से नाराज हैं, जिसका सीधा खामियाजा नीतीश कुमार को भुगतना पड़ेगा।